शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश। वायुदेव के पधारने पर ऋषियों ने उनसे कहा, भगवान श्री कृष्ण किस समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आप यह बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायु देवता बोले, महर्षियों, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा, भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस पशुपत ज्ञान तथा अपनी जिस संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए, पशु कौन कहलाते हैं? श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति स्वामी होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा जाता है। वे पशुपति अपने पशुओं को माया आदि पासों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आधारित होने पर वे स्वयं ही उन्हें उन पासों से मुक्त कर देते हैं। यही है पाशुपत ज्ञान। शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान, मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान हैं। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव हैं वैसे ही शिवा देवी हैं तथा जैसी शिवा देवी हैं वैसे ही शिव हैं। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर नहीं है। शिव के बिना शक्ति नहीं रह सकती और न ही शक्ति के बिना शिव। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति हैं। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान शंकर ही सारे संसार के पुरुष और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियों के रूप में व्यक्त हैं, अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की ही विभूतियां हैं। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिव और शिवा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया, परंतु यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णता वर्णन हो गया है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, यह चराचर जगत देवाधिदेव महादेव जी का ही स्वरूप है। प्रणव की महिमा। शिव साक्षात परमात्मा है, वे नित्य परिपूर्ण हैं, दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक है। शिव के रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है। मार्कंडेय उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं, अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद, उकार को यजुर्वेद, मकार को सामवेद और नाद को अथर्ववेद कहा गया है। अकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, उकार पालनकर्ता श्रीहरि है, मकार संहारकर्ता रुद्र हैं और नाद परम पुरुष परमेश्वर हैं, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव हैं। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस परिपूर्ण जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्धमात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है। इनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है। उन प्रणव रूप परम पुरुष परमेश्वर शिव से ही यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है। जब शिव और शक्ति की कृपा होती है तब मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा शिव के 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रयान आदि का व्रत करने को तप कहते हैं। वाचिक, उपांशु तथा मानस 3 प्रकार की जो शिव मंत्र की आवृत्ति है उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। अतः कल्याणमय पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषय आसक्ति का त्याग करे।
भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन। तदंतर श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतःकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंदमती मृत्युलोकवासी जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं। महादेव जी बोले, देवी, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति ना हो तो पूजन, तपस्या, जप, आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधनों से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता। यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उसके वश में जाता हूँ, श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध है, अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए तथा अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा रखना, इंद्रियों का संयम रखना, शास्त्रों को पढ़ना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना, सदा ज्ञानशील होना सभी के लिए नितांत आवश्यक है। फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है, अतः कर्म के फल की कामना को त्याग देना चाहिए। वर्ण धर्म, नारी धर्म आदि का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, मैं अब वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सद्भाषण, संतोष, आस्तिकता, अहिंसा, लज्जा, श्रद्धा, स्वाध्याय, योग, ब्रह्म धर्म का पालन, उपदेश, श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, भस्म धारण करना, रुद्राक्ष की माला पहनना और मद तथा मद की गंधक तक का त्याग, ये सभी वर्णों के समान नियम हैं। इसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के विशेष धर्मों का वर्णन करने के अनंतर महादेव जी ने नारी धर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है। यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में परतपर होती है वह नरक में जाती है। इसके अनंतर भगवान शिव विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात्रि में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म तथा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सभी जीवों को अन्न का वितरण, एकादशी आदि पर्वों पर विधिवत उपवास एवं मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म है। महादेव जी आगे कहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे लोगों को इहलोक में और परलोक में सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, अतः परावर, विभूति, उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, महर्षि वर, अब मैं आपसे पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्व वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु कहते हैं, देवकी नंदन, यह पंचाक्षर मंत्र वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, पर यह मंत्र महान अर्थ से संपन्न है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य, लोगों को निर्मल एवं प्रसन्न करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देवधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया गया है। यह आद्य षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं का बीज है। वैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, इसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों के अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। ओम नमः शिवाय, यह जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शैव विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वदा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है। महादेव जी ने कहा, यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरी पूजन करे तो वह नरकगामी हो सकता है, परंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह इस मंत्र के ही प्रभाव से मेरे धाम को पहुंच जाता है।
मंत्र जाप की विधि। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के लिए जितने अक्षर हैं उतने लाख का चौगुना जप आदर पूर्वक कर लेता है, वह पौश्चरनिक कहलाता है। जो पुनश्चरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है, उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। जप 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है और वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्हाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी ऐसा हो जाए तो आचमन करें अथवा शिवा का स्मरण करें या प्राणायाम करें। सदाचारी मनुष्य शिव भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है, परलोक में भी सुख नहीं पाता, इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। सदाशिव भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं, सदाचार से हीन, पतित और अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते तथा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र अथवा पवित्र मनुष्य द्वारा जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध ही होगा। फिर भी छोटे छोटे कुछ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। इसके अनंतर उपन्यु ने साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा कि साधक को बिना भोजन किए ही एकाग्रचित्त होकर 1 सहस्त्र मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नित्य नैमित्तिक कर्मों में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र होकर, शिखा बांधकर, यज्ञोपवीत धारण कर, कुश की पवित्री हाथ में ले, ललाट में त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हर हर महादेव।